क्या आप कभी सोच सकते हैं आपका एक डिसीजन, एक सिग्नेचर दो देशों के आपस के रिश्ते को और गहरा कर सकता है। ये है इंपॉर्टेंस आईएफएस ऑफिसर्स की, जो अपने देश को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं। यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपकी इनिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, जहां आप एसेंशियल स्किल्स और फाउंडेशन कोर्सेज सीखते हैं। इसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती है, आप सिर्फ स्टार्ट लाइन पर पहुंचते हो और फिर आप पहुंचते हैं सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस, जहां आपकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, जहां आप इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन ट्रेड, प्रोटोकॉल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स सीखते हैं। इसके बाद ही एक आईएफएस ऑफिसर का ऑन जॉब एक्सपोजर स्टार्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जहां 6 महीने के लिए पोस्टिंग होती है। आईएफएस हायरार्की ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, पोजीशंस विद इन एमईए और पोजीशंस इन अब्रॉड। पहले बात करते हैं पोजीशंस विद इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नए रिक्रूट्स को असिस्टेंट सेक्रेटरी के अंडर ट्रेन किया जाता है। ये एक रुकी पोजीशन है। जब आपके पास 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप अंडर सेक्रेटरी के पोजीशन के लिए प्रमोट किए जाते हैं और उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको 6 से 8 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। फिर 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप डायरेक्टर के पोजीशन पे पहुंचते हैं। डायरेक्टर का रोल अच्छे से निभाने के बाद उनको जॉइंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है। फिर आती है सेकंड मोस्ट सीनियर पोजीशन, जो है एडिशनल सेक्रेटरी की, जिसके लिए आपको 12 से 15 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। और इतने साल के संघर्ष के बाद आप पहुंचते हो सेक्रेटरी के पोजीशन पर, जो सबसे सीनियर और महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ खत्म होती है एमईए पोस्टिंग्स इन इंडिया। फिर आता है दूसरा कैटेगरी आईएफएस ऑफिसर्स की, जिनकी पोस्टिंग अब्रॉड में होती है। एंट्री लेवल में थर्ड सेक्रेटरी की पोजीशन होती है, जो सारे आईएफएस ऑफिसर्स जिनकी पोस्टिंग अब्रॉड में होती है उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उनका काम मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव और रिपोर्टिंग का होता है। जब वो ये टास्क अच्छे से निभा लेते हैं, तब ऑफिसर्स को सेकंड सेक्रेटरी का प्रमोशन मिलता है। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का स्कोप भी बढ़ जाता है, जिसमें उन्हें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिपोर्टिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट सेक्रेटरी के पास डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल मैटर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब आते हैं सीनियर पोजीशंस की ओर, विच इंक्लूड काउंसलर्स, जो सीनियर डिप्लोमैट्स होते हैं। वो एडवाइस करते हैं एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और लीड टीम्स को स्पेसिफिक इश्यूज पर। सेकंड मोस्ट सीनियर पोजीशन है मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन का। ये मिनिस्टर सेकंड इन कमांड होते हैं और एम्बेसडर के गैर मौजूदगी में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। लास्टली एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो इंडियन मिशंस को विदेश में इंप्लीमेंट करते हैं। एम्बेसडर्स हमारे देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं। आईएफएस सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि एक सेवा है अपने देश के लिए। आईएफएस ऑफिसर बनके आप अपने देश को रोशन करने का मौका पाते हैं।